India's #1 YouTube channel, Your Car Advisor. तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप हैं अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे। यूट्यूब का #1 चैनल, आपका मनपसंद चैनल, जहां पे हम आपको करते हैं गाइड। उस गाइडेंस की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है लगती है सही जगह। और अगर हम क्रेटा के अंदर मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात करते हैं तो उस टाइम पे नाम आता है एस ऑप्शनल। जी हाँ फ्रेंड्स, चाहे आप ऑटोमेटिक प्लान कर रहे हो, चाहे आप मैनुअल प्लान कर रहे हो, क्योंकि अगर हम इंडियन सेक्टर की बात करें, मैक्सिमम टाइम पे मिडिल फैमिली है जो कि एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढती है जिसके अंदर फीचर भी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली फिट हो जाए, डिजाइन भी अच्छा हो, ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यू फॉर मनी, कम मेंटेनेंस, अच्छी माइलेज के साथ वो प्रोडक्ट है। तो क्रेटा के अंदर जो सबसे ज्यादा वेरिएंट बिक रहा है वो एस ऑप्शनल है पेट्रोल के अंदर। इसका हम कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन आज आपके लिए करेंगे ताकि आप अपना डिसीजन बना पाए कि क्या आपके लिए ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। प्राइस भी डिस्कशन करेंगे, एक्सटीरियर के बारे में डिस्कशन करेंगे, इंटीरियर के बारे में डिस्कशन करेंगे, सब कुछ डिस्कशन करेंगे। और गाड़ी के अंदर इमरजेंसी टूल रखना मत भूलिए दोस्तों। ऑनलाइन मंगाइए, टैग कर रहा हूँ, फायर एक्सटिंग्विशर, ग्लास ब्रेकर, टॉर्च और एक टायर इन्फ्लेटर। ये डेली बेसिस पे काम नहीं आएंगे, बट जिस दिन काम आएंगे आपकी जान भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट। देखिए, अगर हम एस ऑप्शन की एक्चुअल प्राइस की बात करते हैं पेट्रोल के अंदर, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 14,09,000 की है। अब ये पेट्रोल गाड़ी किन लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी रहती है? जिन लोगों की ड्राइवेबिलिटी डेली की 30 किलोमीटर के आसपास रहती है या फिर साल की ड्राइवेबिलिटी 10,000 से नीचे रहती है, तो उन लोगों को पेट्रोल गाड़ी बहुत ही ज्यादा सूट कर जाती है। हालांकि पेट्रोल गाड़ी की जो कीमत रहती है कम रहती है, थोड़ी सी माइलेज भी कम रहती है डीजल से कंपैरिजन करेंगे। बट अगर आपकी रनिंग नहीं है, अगर आप डीजल ले लेते हैं, तो आपको एक तो एक्स्ट्रा कॉस्ट स्टार्टिंग में पे करनी पड़ती है, ऊपर से जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है ज़्यादा रहती है। एक फैक्टर जो है आपको ये काउंट रखना है कि अगर आपकी रनिंग कम है तो आपने पेट्रोल में ही जाना है। पैसे भी चाहिए इनिशियल में, और आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस भी कम रहेगी। और आज की डेट में माइलेज जो है डिसेंट मिल जाती है। लगभग अगर आप लोकल में भी चले तो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 14 के आसपास लोकल आती है, और हाईवे पे चलेंगे 17-18 के आते हैं। डिपेंड करता है आप ड्राइविंग कैसे करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एस ऑप्शनल की जो चाबी है ऐसी आपको देखने को मिलती है, जिसे आप स्मार्ट की भी कह देते हैं। बड़ी हैंडी है, स्क्रैच फ्री टाइप की चाबी है, रफ टाइप की है, जिसकी वजह से अगर आपकी चाबी कहीं गिर जाती है तो स्क्रैच वगैरह, डेंट वगैरह नहीं पड़ेंगे। गाड़ी को लॉक करने का फंक्शन दिया जाता है, अनलॉक करने का फंक्शन दिया जाता है, और डिग्गी खोलने का फंक्शन दिया जाता है। इसी के साथ जो दूसरी चाबी है वो भी आपको सिमिलर देखने को मिलती है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है। अब देखिए, एक चाबी आपने घर में संभाल के रख देनी है, दूसरी आपने यूटिलाइज करते रहना है। अगर हम इस चाबी में बात करें, क्रोम बटन बना होता है। इस बटन को अगर आप ऐसे प्रेस करते हैं, ये मैनुअल चाबी निकल जाती है। इसके बड़े एडवांटेज होते हैं दोस्तों। अगर गाड़ी की बैटरी डेड हो जाती है, गाड़ी को अनलॉक करना है, चाइल्ड लॉक लगाना है, सेफ एग्जिट करना है आपने, तो बहुत सारी चीजें इस चाबी की मदद से की जा सकती है। इस चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है इमरजेंसी पर्पज के लिए। और यहाँ पे एक स्टिकर भी दिया जाता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, दोनों चाबियों को निकाल के इसको फेंक देते हैं। इसे फेंकना नहीं है कभी दोस्तों। इस स्टिकर की मदद से आप दोबारा चाबी बना सकते हैं। खुदा ना खास्ता ये दोनों चाबियां आप रख के कहीं भूल के, एक आप यूज कर रहे थे और वो गिर गई कहीं, दूसरी आप भूल गए रख के, तो ये स्टिकर की मदद से बड़े इजीली आप डीलरशिप पे जाके चाबी बना सकते हैं। इसे आप फोटो स्टेट करा के जरूर रख लेना, ध्यान रखना इस चीज का। तो इसके बाद अगर हम फ्रंट लुक की बात करते हैं, जैसे हम अपनी गाड़ी के पास आएंगे, देखिए हुंडई जो क्रेटा है इसकी जो लुक्स है बहुत ही ज़्यादा जेंटल है, मैच्योर है, एक बोल्ड अपीयरेंस रोड पे देती है। अगर हम ब्लैक कलर की बात करें तो इसके अंदर जो इनिशियली अगर हम बात करें जो अपीयरेंस से ज़्यादा निकल के आती है। अगर कोई आप ब्लैक कलर ले रहे हो तो गाड़ी के अंदर आपने सिरेमिक कोटिंग या ग्राफिक कोटिंग जरूर करानी है। देखिए दोस्तों, जो डार्क कलर्स जितने भी होते हैं, चाहे वो ग्रे है, चाहे वो ब्लैक है, चाहे वो ग्रीन है, इनमें स्क्रैच पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपने सिर्फ सिरेमिक कोटिंग कराने, ग्राफिक कोटिंग कराने से जो गाड़ी की शेल लाइफ होगी पेंट की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। सन की वजह से जो डलनेस प्रोड्यूस होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो जब भी आप गाड़ी लें तो सिरेमिक कोटिंग कराएं, और इसी के साथ अंडर बॉडी कोटिंग भी कराएं, क्योंकि इंडियन क्रिएशन में आपको पता है कि पानी लग जाता है, कुछ टाइम के बाद रस्टिंग शुरू हो सकती है। तो अंडर बॉडी कोटिंग भी कराना मैंडेटरी है। अब देखिए, अगर आप फीचर की बात करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वाड एलईडी हेडलैम्प मिल जाते हैं, जिसकी जो लाइट की विजिबिलिटी रहती है व्हाइट कलर की
रहती है, जो कि रात के टाइम में आपको ड्राइविंग प्लेजर बढ़िया बना के देंगे, विजिबिलिटी प्रोवाइड अच्छी खासी करते रहेंगे। हाँ, अगर आप धुंध में चला रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक येलो कलर का रैपर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से फॉग में आपको येलो विजिबिलिटी मिल सके, क्योंकि देखिए फॉग में व्हाइट लाइट जो होती है स्कैटर कर जाती है, तो उस टाइम आपने ध्यान रखना है कि येलो कलर का रैपर लगा लेना है यहाँ पे। अगर आप डीआरएल की बात करेंगे, आजकल का ट्रेंड है इस चीज का, तो वहां पे आपको कनेक्टेड डीआरएल्स मिल जाते हैं। जब भी आप ड्राइव करेंगे, गाड़ी की जो बोल्ड अपीयरेंस है उसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं, ये चीज मुझे अच्छी लगती है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे डार्क क्रोम ग्रिल देखने को मिलती है, क्योंकि कलर शेड के साथ पूरा मैचअप कर जाती है, और सेंटर में हुंडई का लोगो देखने को मिलता है, जो कि सैटिन क्रोम फिनिश के साथ आता है, जो कि बहुत ही आप अगर कहें डेलिकेट रहता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। जब भी आप ड्राइव करते हैं तो काफी बार आपने देखा होगा गाड़ी को लोगो क्रोम कलर के होते हैं, जिसकी वजह से शाइनिंग की वजह से दूसरे बंदे को ड्राइविंग डिस्टर्बेंस होती है, वो चीज भी नहीं होगी। इसके अलावा वेंटिलेशन जो स्पेस है अच्छा खासा रखा हुआ है, ताकि गाड़ी के इंजन को हवा अच्छे से मिल सके, ऑक्सीजन गाड़ी के इंजन में जाएगी तो अच्छी परफॉर्मेंस निकाल लेगी गाड़ी, कूलिंग इफेक्ट बढ़िया बने रहेगा, और एवरेज भी अच्छी आती है, और क्लीनिंग करनी भी इजी रहती है। इसी के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे, कंडेंसर को भी स्पेस अच्छी खासी दे रखी है, ताकि कंडेंसर भी हवा ले सके, आप क्लीनिंग अच्छे से कर सको। गर्मियों में हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम अपनी गाड़ी को ऊपर से तो साफ कर लेते हैं, अंदर से यहाँ से क्लीनिंग नहीं करते हैं, तो यहाँ से आपको स्पेस अच्छा खासा दे रखे, आप क्लीनिंग करके रखिए, ताकि आपको गाड़ी के कैबिन के अंदर एयर वेंटिलेशन अच्छी खासी मिल सके, कूलिंग इफेक्ट बढ़िया बन सके, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर आप एंगल की बात करेंगे तो अच्छा खासा एंगल दे रखे, अप्रोच एंगल। जब भी आप घर में पार्क करा करेंगे या फिर पहाड़ी इलाके में कहीं जा रहे हैं तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, और एसयूवी का मतलब ही ग्राउंड क्लियरेंस का होता है कि आप कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी फैक्टर में ड्राइव कर सकते हैं। देखिए कलर कॉम्बिनेशन अगर सिंगल टोन होना तो कुछ टाइम बाद गाड़ी जो है अपीयरेंस देना कम कर देती है, बट अगर आप इसमें बोल्ड अपीयरेंस को कंट्रीब्यूशन की बात करें, ऑल ओवर हर एक पार्ट कंट्रीब्यूशन करता है, बट ये स्किड प्लेट का सबसे बड़ा रोल है, जो कि गाड़ी के लुक्स को एक बोल्ड एक जेंटल लुक अपीयरेंस दे रहा है, जो कि आज की डेट में ट्रेंड बन चुका है। इसी के साथ यहाँ पे टोइंग हुक भी मिल जाता है, अगर आपकी गाड़ी किसी भी समस्या में फंस जाती है, टो करानी है तो यहाँ से टोइंग हो सकती है। इसी के साथ यहाँ पे क्रॉस एयरिंग का भी फंक्शन दे रखा है, जिसकी वजह से गाड़ी को स्टेबिलिटी मिलती है, हवा में चलते वक्त जो बैलेंसिंग बनाती है, तो काफी सारे एडवांटेज आपको देखने को मिलते हैं। और वहीं पे अगर आप ब्लैक कलर गाड़ी लेते हैं तो जब भी आप नई गाड़ी देखते हैं तो वहां पे आपको ऐसा रैपर मिल जाता है, ताकि प्रोटेक्शन रहे ब्लैक पेंट को, कहीं से स्क्रैच वगैरह ना पड़े ट्रांजिट के टाइम में। बट सबसे बड़ी बात है कि बोनट का जो डिजाइन है, अगर आप देखेंगे इस रैपर को उठा के, तो आपको एक एलिफेंट डिजाइन देखने को मिलेगा। अब देखिए एलिफेंट डिजाइन एक तो हैवीनेस की सिंबल होता है, दूसरा एक किंग फीलिंग होती है, तो एक्चुअल में आपको इसमें मिलती है। और अगर आप ड्राइवर सीट पे बैठे हैं तो बोनट विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, जो कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट भी रहती है। और जब भी आप लंबे समय के लिए गाड़ी खड़ी करते हैं तो वाइपर को ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है, ताकि आपके वाइपर ब्लेड की जो रबड़ है खराब जल्दी ना हो जाए, नुकसान ना हो हमें, तो वो चीज़ आपने रखनी है। इसी के साथ आपको जो विंड स्क्रीन है वाइडर मिलती है, ए पिलर में भी अगर आप देखेंगे आपको डिस्टर्बेंस नहीं मिलते जब भी आप लेफ्ट या राइट टर्न किया करेंगे, जो कि अच्छी है। स्लीक एंड स्लिम आपको पिलर मिलता है, हालांकि स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं है, बट आपको स्लीक स्लिम होने की वजह से आपको विजिबिलिटी फैक्टर है ज़्यादा बढ़िया बना रहता है। और ये जो फिनिशिंग है आप देख पाएंगे पियानो फिनिश है, ये ब्लैक कलर के साथ थोड़ा सा मिक्सअप कर रही है, बट ये अलग है, इसे पियानो फिनिश कहा जाता है, क्योंकि गाड़ी के लुक्स को सदाबहार रखते हैं। देखिए ड्यूल टोन फैक्टर कलर होने की वजह से जो गाड़ियां हैं हमेशा लॉन्ग टर्म रहती है। आप देखिए कुछ समय पहले गाड़ी जो सिंगल टोन रहा करती थी पूरी, बट आज के टाइम में देखोगे तो कलर मिक्सिंग का बहुत यूज किया जा रहा है अपीयरेंस को ग्रेस करने के लिए, वो चीज अच्छा कंट्रीब्यूशन है। वहीं पे सनशेड भी दिया जाता है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं धूप के अंदर आपकी आंखों में डिस्टर्बेंस ना लगे, तो वो एक बड़ा अच्छा फैक्टर दे रखे गाड़ी के अंदर, मुझे बहुत अपीयरेंस अच्छी लगी। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको साइड में भी करेक्टरिस्टिक्स लाइन दिए गए हैं, जो कि गाड़ी के लुक्स को एक बोल्ड एंड मस्कुलर अपीयरेंस दे रहे हैं, जो कि आज की डेट की नेसेसिटी भी है। वहीं पे इंडिकेटर ओआरबीएम पे मिलते हैं, जिससे सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि जब भी आप चौराहे पे खड़े होंगे तो आपको इंडिकेशन तीसरे बंदे को दिखाना इजी रहता है, जो कि अच्छी बात है। वहीं पे अगर आप टायर की बात करें, आपको क्रेटा के अंदर एस ऑप्शन के अंदर ब्लैक कलर का ये अलॉय व्हील मिलता है। आप देखिए ब्लैक कलर अलॉय व्हील का ना ट्रेंड बन चुका है, मैट फिनिश का तो खासकर, तो ब्लैक कलर एक अच्छी अपीयरेंस देता है। जिसका अगर हम टायर साइज की बात करते हैं, इसके अंदर 215, 60, 8, 17 का टायर साइज है, जो कि गाड़ी के हिसाब से देखेंगे बहुत सफिशिएंट है, रिक्वायर्ड है। वहीं पे गैप भी अच्छा खासा है, ताकि आप किसी हिली रेस पे जा रहे हैं, कहीं खड्डे में जा रहे हैं तो टायर जो है अच्छे से काम कर सके। और टर्निंग रेडियस भी अच्छा है, इसकी वजह से गाड़ी की जो टर्निंग है इजीली हो सकता है, जो कि ठीक है। डिस्क ब्रेक मिल जाती है फ्रंट में, और रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव ब्रेकिंग लगती है, जिसकी वजह से आपकी जो ड्राइवेबिलिटी है सेफर बन जाती है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। और टायरों में प्रेशर जो है हमेशा
गर्मियों में 33 पाउंड रखना है, क्योंकि चलते वक्त भी टायरों का प्रेशर बढ़ता है, तो ये चीज़ आपने नोटिस रखनी है हमेशा। वहीं पे अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे ब्लैक कलर की क्लैडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है और पूरे लास्ट तक जा रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे इनकम्प्लीशन रखी गई है, पूरे डिजाइन कंप्लीशन रखी गई है। अगर हम फ्रंट से भी देखें, स्किड प्लेट सिल्वर कलर की दी गई है, वैसे ही अपीयरेंस आपको यहाँ पे भी दे रखा है। आप देखिए इस फैक्टर की वजह से गाड़ी की जो मैच्योर लुक है कितनी ज्यादा कंप्लीट लग रही है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इस चीज को देख के। और अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 195 मिलीमीटर के आसपास इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि बहुत ही सफिशिएंट है एक नॉर्मल गाड़ी के लिए। चाहे आप पहाड़ों पे जा रहे हैं, चाहे आप लोकल चल रहे हैं, चाहे गाँव में जा रहे हैं, गाड़ी आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगी। नॉर्मली हम सेडान गाड़ी लेते हैं, जिन लोगों की ड्राइवेबिलिटी कच्चे पक्के रास्तों पे रहते हैं उनको बड़ी डिस्टर्बेंस रहती है इस चीज़ से, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये, तो वो अच्छी चीज़ है। इसी के साथ जैसे ही आप ड्राइवर सीट के पास आते हो, तो सबसे पहले आपको बॉडी कलर हैंडल्स मिलते हैं, बट इसी के साथ यहाँ पे स्मार्ट की फंक्शन मिल जाता है, जिससे आप गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, आज की डेट में थोड़ी लग्जरी फील भी आती है, इजी टू यूज होता है, क्विक एक्सेस रहता है, जो कि ठीक है गाड़ी के अंदर। वहीं पे अगर बैटरी डेड हो जाए तो मैनुअल गाड़ी को लॉक करना है या फिर अनलॉक करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत कन्वीनियंस फीचर लगता है। और आज की डेट में ना फ्लैश हैंडल से जो ये वाले हैंडल्स है ज्यादा इजी टू यूज है। आप देखिए, अगर फ्लैश हैंडल अगर इमरजेंसी में अगर गाड़ी को अनलॉक करना है, तो सबसे पहले आपको अंदर को प्रेस करना है, फिर चाबी निकालनी है, फिर डोर अनलॉक हो सकता है मैनुअली। बट इसमें कितना कन्वीनियंस फीचर है। और वहीं पे आपको फ्लैश डोर हैंडल्स जो है ऑटोमेटिक है, अगर आप सेल्टोस वगैरह देखो तो वहाँ पे टॉप एंड में है, तो वहाँ पे आपको ईजी है टॉप एंड में। बट अगर आप लोअर एंड में है तो सबसे पहले यहाँ पे हाथ डालिए, फिर ऐसे खोलिए। बट इसमें क्या है, बड़े इजिली आप ऐसे डोर खोल सकते हैं, बहुत ही ईजी टू यूज और क्विक एक्सेस आपको मिल जाता है। और ऑल ओवर गाड़ी की जो लेंथ है आपकी कहाँ से अपीयरेंस आती है, वो ये आती है यहाँ से। तो रूफ रेल की वजह से जो गाड़ी की अपीयरेंस है थोड़ी हाइटेड लगती है, गाड़ी थोड़ी बड़ी लगती है, जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और वहीं पे मैं आपको बता रहा था कि कलर कॉम्बिनेशन एक बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है किसी भी गाड़ी के लुक्स के लिए लॉन्ग टर्म में। तो वहां पे अगर आप देखेंगे, ये जो पिलर पे इंसर्ट दी गई है सिल्वर कलर की, ये सिग्नेचर है। अब देखिए ये ट्रेंड बन चुका है, अब ये वेन्यू के अंदर भी आपको देखने को मिलती है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत वर्थ इट है इस प्रोडक्ट को एक हाई एंड बनाने के लिए और किंग लगने के लिए। तो एक्चुअल में ये प्रोडक्ट इसी की वजह से अभी भी टॉप लाइन में नंबर 1 पे चल रहा है, तो वो बहुत ही बढ़िया बात है। हुंडई इसी की वजह से राज कर रही है मार्केट के अंदर। अब देखिए फ्रंट में डिस्क है, रियर में भी डिस्क है, जिसकी वजह से ब्रेकिंग जैसे मैंने आपको बताया था बहुत ही बढ़िया लगती है। और माय हुंडई ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिए दोस्तों, इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, जैसे कि आपको कोई सर्विस के बारे में जानना है, वारंटी के बारे में जानना है, ब्लू लिंक सर्विसेज अगर आपकी गाड़ी में है तो वो यूज कर सकते हैं। कूपन सर्विसेज मिलती है, जिसकी वजह से आप जेन्युइन सेशन में कुछ डिस्काउंट्स वगैरह ले सकते हैं, या फिर अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो लाइंस वगैरह में कुछ खाने आइटम लेनी है। मैंने ये चश्मा लेंस कार्ड से बनाया था, तो वो भी मिल जाता है आपको बेनिफिट। इसी के साथ शार्क फिन टिन इस गाड़ी के अंदर आता है, रूफ भी आपकी वाइट प्रोटेक्टेड रहती है, ताकि आपको स्क्रैच वगैरह ना मिले आपकी गाड़ी के अंदर जब भी आप डिलीवरी लें। इसके साथ अगर आप रियर प्रोफाइल की बात करते हैं ना, जैसे आपने फ्रंट में अपीयरेंस जो है बोल्ड एंड मस्कुलर दिया है, और वैसा ही डिजाइन एलिमेंट यहाँ पे भी कंटिन्यू रखा गया। अगर आप ध्यान से देखिए तो फ्रंट में आपने एजिस DRL देखे, वैसा ही डिजाइन टेल लैम्प में रखा गया है, जो कि आज की डेट में एक बहुत ही बड़ा डिजाइन एलिमेंट जो है क्रिएट कर रहा है। देखिए हालांकि इसमें जो डिजाइन एलिमेंट है ना, सिंपल लग रहा है, मैच्योर्ड और सिंपल, अग्रेशन नहीं दिखा रहा है किसी भी तरीके का। सिंपलिसिटी आज की डेट में सबसे बढ़िया चीज होती है, तो वो चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। डिफॉगर वेदर कंडीशन के लिए लड़ने के लिए काम आता है, जब भी आप पहाड़ों में कहीं चले, धुंध में कहीं चले। और रियर वाइपर जो होता है डस्टी एरिया में बहुत हेल्पफुल रहता है, जब भी आप डस्टी एरिया में चलो तो वहां पे आपको फायदा रहता है इस चीज का कि डस्ट रिमूव होती रहती है, और वाइपर वॉशर की वजह से थोड़ा फायदा रहता है। इसी के साथ में हाई माउंटिंग लैंप भी आता है गाड़ी के अंदर, जिसकी वजह से फायदा क्या रहता है, हमें धुंध में खासकर विजिबिलिटी फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। अगर आप लॉन्ग ट्रैवलिंग करते हैं तो धुंध में आपको पता है हाईवेज पे कितनी ज्यादा विजिबिलिटी रहती है, तो उस टाइम पे ये जो हेल्पफुल रहते हैं ब्रेकिंग लगवाने में आपकी, और दूसरे बंदे को भी गाड़ी स्टॉप करने में थोड़ा फायदा रहता है। और यहाँ पे आपको स्पॉइलर भी दिया जाता है, जिसकी वजह से जो गाड़ी की लुक्स है कूपे फील आती है, और कूपे आजकल का जो है ट्रेंड बनने जा रहा है, तो वो चीजें आपको एक कूपे और स्लांटिंग स्पेस होने की वजह से एरोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी मिलती है और गाड़ी की अपीयरेंस भी अच्छी आती है। इसी के साथ क्रेटा का बैजिंग आ जाता है यहाँ पे देखने के लिए। आपको सेंटर में रिवर्स लाइट दी जाती है, जिसकी वजह से रिवर्स करनी बड़ी इजी हो जाती है, कॉन्फिडेंट हो जाती है, क्योंकि विजिबिलिटी फैक्टर इंक्रीज होता है। जब गाड़ी का जो रिवर्स कैमरा है आपको यहाँ पे दिया जाता है, अगर आप देखेंगे आपको रिवर्स कैमरा यहाँ पे दिया जाता है। जब रिवर्स कैमरा की जस्ट नीचे लाइट होती है तो विजिबिलिटी फैक्टर इंक्रीज होता है रात के टाइम में,
अगर देखिए पहले टाइम में आपको लाइट्स यहाँ पे आया करती थी, वो कहीं ना कहीं एक सेक्शन आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करती थी पर दूसरा सेक्शन ब्लैंक रह जाता था, तो वहाँ के लिए अच्छा है। इसी के साथ आपको स्किड प्लेट जैसे फ्रंट में दी है, रियर में भी स्किड प्लेट दे रखी है, और कॉन्ट्रास्ट और कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया है कि गाड़ी की अपीयरेंस सोबर, सिंपल या फिर कहीं डेलीगेट टाइप की आ रही है, एग्रेशन नहीं है किसी भी टाइप का अगर हम कहें। तो वहीं पे अगर आप डिपार्चर एंगल भी देखेंगे तो 1 हाथ और 2 अंगल जितना गैप है, जिसकी वजह से घर में पार्क करनी गाड़ी जो होती है बहुत ही ईजी हो जाती है। चाहे आप पहाड़ में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो कन्वीनियंस रहता है। इसी के जस्ट साथ में सेंटर में हुंडई का लोगो दिया गया है ताकि आपको आपकी गाड़ी का पता हो। पर मुझे ये लगता है कि यहाँ पे अगर बड़ा बड़ा क्रेटा लिखा जाता तो थोड़ा सा ज्यादा अपीयरेंस देता प्रोडक्ट को। मे भी शायद हुंडई इस वीडियो को देखे और कहीं ना कहीं फ्यूचर में जो प्रोडक्ट आए उसमें ये अपडेट करे जरूर। और वहीं पे अगर आप बूट स्पेस खोलते हैं तो आपको चाबी आपके हाथ में होनी चाहिए, चाहे गाड़ी पूरी लॉक हो, आप गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। वहीं पे देखिए क्रेटा के अंदर सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो फ्लैट बेड का है। अब देखिए फ्लैट बेड के फायदे क्या रहते हैं, एक तो अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई घूमने जा रहे हैं और खाने पीने का मूड बन गया तो यहाँ पे रखा जा सकता है, सामान रखना इजी रहता है, उतारना इजी रहता है। इसी के साथ साथ में अगर आपके पास लगेज रूम ज्यादा मिल जाता है, मतलब आप 40-60 सेपरेट रेशियो सीट का यूज करते हैं तो स्पेस ज्यादा बल्क में बनता है और सामान रखना इजी रहता है। अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन है, वहाँ पे बेड जो है अगर आप बेड लगा के चलते हैं तो थोड़ा सा स्लीपिंग भी इजीली हो जाती है, तो काफी सारे एडवांटेज होते हैं इसके साथ। और इसी में आपको पार्शल ट्रे मिल जाती है, सामान उतारना, सामान छुपाना रखना, और इसी के साथ अगर आपने रिमूव भी करनी है रिमूव भी हो जाती है, बहुत ही कन्वीनियंस रहती है। इसके साथ रात में सामान निकालना थोड़ा सा दिक्कत रहती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लगेज लैम्प भी दिया गया है। रात के टाइम में आपको थोड़ी सी कन्वीनियंस रहेगी सामान उतारना। ऑल ओवर अगर आप स्पेस की बात करें तो बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन किया गया है हुंडई की तरफ से। और यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी को अगर आप ध्यान से देखेंगे, बिल्ड क्वालिटी में किसी भी टाइप का एक्स्ट्रा आपको वेल्ड का निशान नहीं दिखेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से असेंबल्ड की गई गाड़ी है। किसी भी तरीके की आपको वेल्डिंग का निशान जो ऊपर ऊपर से होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, वो किसी के तरीके नहीं दिखते। ये जो चीजें होती है ना बहुत मैटर करती हैं। देखिए जब बंदा कोई 14,09,000 पे लगा रहा होता है तो छोटे छोटे पॉइंट्स पे बात आ जाती है, तो वो चीज हुंडई नोटिस करके रखती है। तो इसी की वजह से जो क्रेटा है प्रोडक्ट नंबर 1 पे। आप देखिए चाबी का यूज देखिए, मैनुअल चाबी गाड़ी की डोर अनलॉक कर सकती है। खुदा ना खासा गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो उस केस में आप गाड़ी से इजीली निकल सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस और अच्छा फीचर मुझे लगता है आज के टाइम में ये चीज होनी भी चाहिए। ये था बैक का रिव्यू गाड़ी का। अब चलते हैं रियर पैसेंजर सीट पे। देखिए जैसे आप डोर खोलोगे ना यहाँ पे, तो देखने वाली बात है कि एंगल जो ओपनिंग का है बहुत ही बढ़िया है। अगर फैमिली में बुजुर्ग है, बच्चे हैं या आप खुद हो, अडल्ट हो, तो कंफर्टेबली गाड़ी के अंदर जाया जा सकता है। किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है कि हाँ हमें बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। अब देखिए ड्यूल टोन इंटीरियर होने की वजह से जो गाड़ी के अंदर स्पेस एम्बियंस है वो ज्यादा रहता है। वहीं पे अगर आप धूप में ट्रेवल कर रहे हैं हाईवेज पे, तो ये जो कर्टन्स है कहीं ना कहीं आपकी फैमिली को बचा सकते हैं। आप देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, चादर लगा के जाया करते हैं। अगर आप अपनी फैमिली से ट्रैवल करते हो तो मोस्टली सबके साथ ये चीज होती है, तो वहां से आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है। प्लस आपको सिल्वर टोन कलर के हैंडल्स दिए गए, थोड़े प्रीमियम और थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। पावर विंडो का स्विच दिया गया है, आपको यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। थोड़ा सा सामान रखने की जगह दे रखी है, मान लें बोटो होल्डिंग है, आपको स्पीकर दिए गए। और इसी के जस्ट साथ में ना अगर आप देखेंगे यहाँ पे बच्चों के लिए चाइल्ड लॉक की फैसिलिटी भी दे रखी है कि अगर बच्चा आपका शरारती है तो चाइल्ड लॉक लगा लो ताकि डोर खुल ना सके। तो ये छोटी छोटी चीजें बड़ी मैटर कर जाती है। और इसी के साथ जब आप गाड़ी के अंदर एंटर करोगे तो बहुत ही कन्वीनियंस तरीके से गाड़ी के अंदर एंटर कर पा रहे हो। मैं कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूँ, मेरी हाइट है 5'11" और 5'11" के हिसाब से अगर आप देखेंगे थाई रूम अच्छा खासा है। हेडरूम की बात करेंगे तो लगभग 2 अंगल जितना गैप है, जो कि टर्बन वाले बंदे के लिए ठीक है, काम चल जाएगा। बट जो लोग टर्बन नहीं ट्राई करते हैं उनके लिए 1 हाथ जितना गैप है, जो कि मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है। लेग रूम भी अच्छा खासा है, शोल्डर रूम भी ठीक ठाक है, कंफर्टेबल में बैठ पा रहा हूँ, किसी भी दिक्कत की समस्या नहीं है और रिलैक्स होकर बैठ पा रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यार भाई बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है गाड़ी के अंदर। देखिए बेसिक एमिनिटीज जो गाड़ी के अंदर होनी चाहिए, रियर एसी वेंट है, फोन होल्डर है, चार्जिंग पॉइंट है, वो दिए गए हैं आज की नेसेसिटी के हिसाब से। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना इंडिविजुअल लैंप भी दिए गए कि अगर आप अपनी स्टडी करना चाहते हैं, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते, तो वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन वाली चीज है वो गाड़ी का डैशबोर्ड है। अब देखिए जो मैं पीछे बैठा हूँ, तो अगर आप डैशबोर्ड पीछे से देखो तो आपको
प्रीमियम फील आता है पीछे बैठे हुए, और आपको डिस्टर्बेंस भी नहीं लगती किसी भी तरीके के लिए। तो वो ऑलमोस्ट जो फीचर रिक्वायरमेंट है आप देख पा रहे होंगे, सारे कवर अप है जो जो बेसिक आपको दिख रहे हैं। अब बाकी हम डिटेल में आगे ड्राइवर सीट पे जाके डिस्कस करेंगे। और पैनोरामिक का जो व्यू फैक्टर है बहुत ही बढ़िया रहता है। देखिए जो अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं ना, तो छोटे बच्चों की खासकर जरूरत रहती है सनरूफ, यार भाई सनरूफ में होना चाहिए, और विजिबिलिटी फैक्टर भी इंक्रीज करता है, मूड मेकिंग बना देता है आपको, जो कि अच्छी बात है। इसी के साथ जैसे अगर हम साथ में देखेंगे, यहाँ पे बच्चों के लिए सीट लगाने का फंक्शन दिया गया है। अगर बच्चा साल का है तो उसकी सीट भी लगाई जा सकती है। वहीं पे अगर आप ये देखें तो आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है। सेंटर आर्मरेस्ट भी गाड़ी के अंदर दिया जाता है अगर दो बंदे ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ना तो थोड़ी सी कूपे फीलिंग भी दे रखी है कि आप गाड़ी की सीट के अंदर कंफर्टेबल बैठ सके। और 2 स्टेप आपकी जो सीट है रिक्लाइन हो सकती है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही यूजफुल फीचर है। और इसी के साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, बेल्ट जो है आपकी गाड़ी की एडजस्टमेंट की जा सकती है अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली। जो लोग लंबे हैं अपनी फैमिली में, तो उनके लिए तो थोड़ी सी नेसेसिटी वाला फीचर। बट ऑल ओवर अगर हम पीछे बैठ के देखें तो गाड़ी के अंदर सोफिस्टिकेशन लगती है, कंफर्टेबल गाड़ी है। और मोर ओवर अगर हम 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं तो किसी भी तरीके की समस्या नहीं लगती कि लॉन्ग टर्म में आने वाली है, हाईवेज पे तो खासकर। इसी के साथ जैसे आप ड्राइवर डोर पे आते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि स्मार्ट डोर एंट्री फीचर मिलता है गाड़ी के अंदर, जो कि बहुत ही यूजफुल है। और जैसे ही आप डोर खोलोगे यहाँ पे, तो बेसिक फंक्शन जो गाड़ी के अंदर होने चाहिए सारे कवर अप है। और देखने वाली बात है कि किसी भी तरीके का गैप नहीं है यहाँ पे पैनल में, जो कि आपको बार बार क्लीनिंग करने में दिक्कत है, वो एक सबसे बड़ा की फीचर होता है। और वहीं पे ट्विटर दिए गए गाड़ी के अंदर, प्लस आपको साइड में एडजस्टेबिलिटी है, फोल्डेबिलिटी का फंक्शन है, सेंटर लॉकिंग है, पावर विंडो है, और आपके पावर विंडो लॉक फंक्शन भी दिए जाते हैं बच्चों के लिए, तो खासकर यूजफुल फीचर है। 1 लीटर बोटो होल्डिंग मैप पॉकेट्स गाड़ी के अंदर दिए जाता है, जिसकी वजह से अगर आप कहीं लेह लद्दाख ऐसी नेटवर्क में चल रहे हैं जहाँ पे नेटवर्क दिक्कत देता है, तो वहाँ पे मैप रखने बड़ी जरूरी है। तो आप मैप जरूर रखिए गाड़ी के अंदर, थोड़ा सा फायदा देता है। अब देखिए गाड़ी के अंदर डोर एंगल ओपन अच्छा है, जिसकी वजह से मैं कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूँ, तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। अब देखिए थाई रूम की बात करेंगे तो यहाँ पे भी कंफर्टेबल है, मुझे अच्छा खासा रूम मिल रहा है गाड़ी के अंदर। और बोनेट विजिबिलिटी अगर मैं देखूं तो नॉर्मल सीट एडजस्टमेंट की हुई है, ज्यादा मैंने की नहीं अभी, तो फिर भी मुझे एज जो है ऑलमोस्ट दिख रहा है, मुझे ड्राइवेबिलिटी कंफर्ट मिल जाएगा मुझे गाड़ी के अंदर। अगर आप देखेंगे तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब आप अपने प्रोडक्ट के अंदर बैठते हो, जब आपने पैसे इतने लगाए होते हैं, तो वहां पे काफी सारी चीजें नोट डाउन होती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो प्रोडक्ट है 14,09,000 को पूरा जस्टिफाई कर देता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि गाड़ी का डैशबोर्ड आपको कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए जब भी आप क्लच को यूज करो, ब्रेक को यूज करो। यहाँ पे देखिए नी गैप जो है बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपकी जो स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट है आपको मिल जाते हैं टेलीस्कोपिक, और प्लस आपको टिल्ट। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल समझे कि भाई मुझे जैसे भी कंफर्टेबल चाहिए वैसे मिल जाते हैं, जो कि मुझे जस्टिफाई लगती है आज की डेट में। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे स्पेस का जो यूटिलाइजेशन किया गया है बहुत अच्छी तरीके से। नॉर्मली को पैसेंजर जो है फोन यूज करते हैं तो वो अपना फोन वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज नोटिस करने वाली बात है कि जो डैशबोर्ड है वो आपकी ड्राइविंग को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। आप देखिए मैंने आइस पॉइंट पे रखा हुआ है, तो मुझे जो डैशबोर्ड है, ये जो क्लस्टर इन्फॉर्मेशन है सारी, मैं विजिबिलिटी अच्छी मिल रही है, बट मुझे डिस्टर्बेंस नहीं है किसी भी तरीके की। हाँ मैं कहूँ कि भाई यार मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, नहीं, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं है, गाड़ी अच्छी चल रही है। इसी के साथ गाड़ी के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप का फीचर मिलता है, जो कि आज की डेट में मुझे लगता है कि मैंडेटरी टाइप का फीचर हो गया, जो कि मुझे जस्टिफाई लगता है। ठीक है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप की मदद से थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, प्लस ट्रैक्शन आपको ऑफ करना है हिली रेस में वो भी कर सकते हैं। ट्रैक्शन के साथ अगर आप देखें ना, जिन लोगों को थोड़ी सी गाड़ी बार बार बंद होनी नहीं पसंद है, तो स्पेशली ये बटन जो होता है उनके लिए बटन होता है कि अगर आप गाड़ी को बार बार बंद होना नहीं देना चाहते तो यहाँ से बंद कर सकते हैं। हेडलाइट का एडजस्टमेंट दिया गया है, एंगल को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें ना, मेटल पैडल दिया गया है, जो लोग कुछ रिमाइंड करके रखना चाहते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया फीचर है। जैसे फैमिली में आपकी वाइफ कहते हैं जी शाम को ये ले आना, तो यहाँ पे पर्ची लगाओ, मैग्नेट लगाओ और यूज कर लो इसे, जो कि बहुत ही अपीयरेंस और अच्छी चीज है। और देखिए हालांकि देखिए जो डैशबोर्ड पैनल है पूरा कनेक्टेड है, जिसकी वजह से जो इंटीग्रेशन है, जो न्यू ट्रेंड है वो बढ़िया लगता है। और यहाँ पे स्क्रीन जो है ना आपकी थोड़ी सी टिल्टेड है, जिसकी वजह से जो ड्राइवर को विजिबिलिटी फैक्टर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाता है आपका। देखिए स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दिए गए हैं गाड़ी के अंदर, और सिल्वर फिनिश यहाँ पे भी दे रखी है, जैसे आपके डोर हैंडल्स पे दे रखी है, जो कि अपीयरेंस भी अच्छी दे रही है। और कंट्रीब्यूशन जो है प्रोडक्ट इंटीरियर में वो भी दे रखा है। आप देखिए इसके अंदर 2 कलर 3 कलर आ गए, सिल्वर, ब्लैक और
आपका बेज और आपका ग्रे, और इसी के साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक पीच कलर भी दे रखा है। पीच कलर की वजह से जो थोड़ी सी कलर अपीयरेंस है लंबे समय के लिए थोड़ी यंगर महसूस होगी, आपको ड्राइविंग करते हुए तो मजा आएगा। इसी के साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल में आपको क्रूज कंट्रोल का फीचर मिलता है। क्लस्टर इन्फॉर्मेशन सारी आप यूज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली, चाहे आपको सेटिंग्स करनी हो, चाहे टायर प्रेशर देखना हो गाड़ी का, चाहे रीसेट करना हो, सब आप जो इन्फॉर्मेशन है ऐसे कर सकते हो। और इसके साथ आपके म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल भी दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इंफोटेनमेंट सिस्टम यहीं से कंट्रोल हो सकता है, चाहे आपने कॉल उठानी है, वॉइस कमांड यूज करनी है, क्योंकि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड कारप्ले इस सिस्टम में वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आता है, जो कि बहुत ही यूजफुल फीचर मुझे लगता है आज की डेट में है और मैंडेटरी भी है आज की डेट में। प्लस आपको मोड चेंज करने हैं, ट्रैक है, म्यूट है, स्टार करना है। इसी के साथ आपको वाइपर के कंट्रोल भी यहाँ पे दिए जाते हैं, जिसमें आपको रियर वाइपर का कंट्रोल है, प्लस आपके वाइपर का कंट्रोल है फ्रंट वाले का, और यहाँ पे आपको टाइमर भी दे रखा है, जिसकी वजह से आप टाइमर लगा सकते हैं बूंदाबांदी के टाइम में। और इसके साथ स्क्रीन की जो क्लीनिंग है, आप देखोगे शीशा कितना बढ़िया तरीके से क्लीन हो रहा है, पूरा सब स्प्रिंकल होकर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर धार के हिसाब से आ रहा है, वो जो कि मुझे जस्टिफाई लगती है यहाँ पे। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपकी जो डिजिटल डिस्प्ले दे रखी है वो आज की डेट में ट्रेंड भी हो गई है और यंगस्टर की पसंद बन गई है। किसी टाइम पे एनालॉग मीटर आया करते थे, बट आज की डेट में सारी गाड़ियों में मैक्सिमम टाइम पे डिजिटल मीटर आने लगे हैं, जो कि मुझे लगता है प्रीमियमनेस लगती है। थीम चेंज कर सकते हो, प्लस अपने टायर प्रेशर देख सकते हो, प्लस गाड़ी के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन इजीली काउंटेड हो सकती है इसके अंदर, जो कि ठीक है, आज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो चाहिए वो होना भी चाहिए। इसी के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम की जैसे मैंने बात करा कि आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड कारप्ले चल जाता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑल मीनो में जो मेन अट्रैक्शन फीचर है वो डीवीआर भी है। चलती गाड़ी में लाइव कैमरे का फीचर होता है कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी को, उस टाइम में ये फीचर को अगर आप यूज़ करेंगे तो ड्राइविंग के वक्त बम्पर टू बम्पर डिस्टेंस में आपकी ड्राइविंग जो रहती है थोड़ी सी ईजी हो जाती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है आपको ड्राइविंग करते वक्त। इसके साथ क्वाइट मोड लगा सकते हैं, अगर आप फैमिली में रात में ड्राइविंग हो रही है तो दो बंदे आगे की मध्यम आवाज में सुन सकते हैं और पीछे आवाज बंद हो जाती है, तो थोड़ा सा आपको ड्राइविंग करते वक्त इजी रहता है और पीछे वाला बंदा भी डिस्टर्ब नहीं होता। इसी के साथ जो टच रिस्पॉन्स है बहुत ही ज्यादा क्विक है, इजी टू यूज है, ज्यादा कुछ डिस्टर्बिंग नहीं है। अब जिन लोगों को टच नहीं यूज करना पसंद वो लोग मैनुअल भी यूज कर सकते हैं, जैसे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 in 1 काम हो रहा है आपके लिए, जो रिक्वायर्ड था कंप्लीट हो गया। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ड्यूल जोन एफएटीसी दे रखा है। अब ये ड्यूल जोन एफएटीसी क्या होता है, दो बंदे अपना जो टेम्परेचर है अलग अलग सेट कर सकते हैं, चाहे इधर बैठा है चाहे इधर बैठा है बंदा, जिसकी वजह से आपको कंफर्टेबिलिटी मिलती है दोनों ही बंदों को। नॉर्मली अगर आप अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये समस्या आपके लिए सॉर्ट आउट हो जाएगी, जहाँ पे अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे इवन कि आपको टच रिस्पॉन्स के साथ दे रखे हैं। अब पहले टाइम में बटन आया करते थे, बट आज की टाइम में टच आ रहा है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही क्विक है, इजी टू यूजेबल है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, सॉकेट, यूएसबी, फोन रखने की जगह दे रखी है, हालांकि वायरलेस चार्जर नहीं है यहाँ पे, बट आप अमेजोन से परचेज करके लगा सकते हैं। और यहाँ पे नॉब भी आपकी पियानो फिनिश दे रखी है, थोड़ा प्रीमियम एंड डेलीकेट है, और रिवर्स जैसे आप लगाएंगे तो अडेप्टिव लाइन आ जाती है यहाँ पे, जिसकी वजह से स्टीयरिंग और गाड़ी का पता लगता रहता है कि कैसे गाड़ी ड्रिवन हो रही है मेरी पिछली साइड में, जो कि ठीक है। 6 स्पीड ये ट्रांसमिशन आता है, बहुत ही क्विक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। इसी के साथ ही डे नाइट मिरर मिलेगा, जिसको आप यूज कर सकते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली। रात में ड्राइविंग करनी बहुत ही कन्वीनियंस होती है, आंखों में लाइट नहीं डलती है। इसी के साथ यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी मिलता है, जिसकी वजह से जो लोग चश्मे यूज करते हैं उनको थोड़ा सा फायदा रहता है। यहाँ पे लाइटिंग आ गई आपकी, यहाँ पे सनरूफ ओपन अप अगर आप करते हो तो ऐसा कुछ व्यू फैक्टर मिल जाता है। सिंगल कर्टन मिल जाएगा, अगर आप सनरूफ खोलना चाहेंगे तो होल्ड करके रखना पड़ता है, तो आपका सनरूफ भी खुल जाता है। और देखिए सनरूफ का जो व्यू पॉइंट है पूरा एज तक है, जिसकी वजह से आपको व्यू फैक्टर बहुत ही बढ़िया मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। इसके साथ वैनिटी मिरर के फीचर है, प्लस आपको यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट टिकट होल्डर है, अपने जो फास्टैग की तो टिकट वगैरह रखते हैं अगर कोई रखता है, तो वो सारी चीजें आप रख सकते हैं। ऑल ओवर एम्बियंस जो है गाड़ी का बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा क्रेटा के हॉर्न के बारे में तो आप सबको पता ही है कि क्रेटा का हॉर्न कैसा है गाड़ी का। तो मोरओवर एक प्रोडक्ट के अंदर 14,09,000 रुपए में आपको इतनी एक्सट्रीम चीजें मिल रही है, मुझे लगता है बहुत जस्टिफिकेशन आती है। अगर हम बोनट खोलते हैं तो यहाँ से बोनट खुल जाता है गाड़ी का। तो चलो थोड़ा सा इंजन के बारे में जान लेते हैं कि गाड़ी का इंजन कैसा है, कंफर्टेबल है, कैसा है, पावर कैसी है, एवरेज कैसी है, तो वो सब जानते हैं। चलो देखिए, बोनट खोलने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा Hyundai के लोगों के पास। जैसे आप लोगों के पास आएंगे ऐसे मैनुअल चाबी ऐसे खोल लेनी है और यहाँ पे आपको स्टैंड लगा लेना। देखिए मैंने बोनट ऊपर किया है तो
थोड़ी सी जो स्ट्रेंथ है, हैवीनेस है, महसूस होती है गाड़ी के अंदर। अब देखिए ये जो इंजन है Hyundai का ट्रायल एंड टेस्टेड इंजन है, वर्ना के अंदर भी है, क्रेटा के अंदर भी है, या फिर टर्बो अल्काजार के अंदर भी आता है ये इंजन। तो इसके अंदर अगर हम इंजन की बात करते हैं, 1500 सीसी का इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन बहुत कम हो जाती है, स्मूथनेस रहती है, इंजन लोड एसी के टाइम पे कम रहता है। वहीं पे पावर की 115 पीएस की पावर के साथ ये जो गाड़ी है हाईवेज पे बहुत अच्छी क्रूज हो सकती है, बहुत ही आपको अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी है, रोड साइड असिस्टेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी देती है 3 साल का, और इवन कि आप एक्सटेंडेड वारंटी अप टू 7 ईयर्स तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है ये रिक्वायरमेंट मेरे लिए बनती है। पावर सेवर बैटरी मिलती है, इंजन के लिए प्रोटेक्शन दी जाती है कि अगर आप कहीं ऐसे एरिया में ट्रेवल कर रहे हैं जहाँ पे हमारा इंजन डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन भी दे रखी है, जो कि मुझे जस्टिफाई लगती है। और नॉर्मली हम वाइपर वॉशर में ना यहाँ पे पानी डालना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लेड खराब हो जाता है, रबड़ चेंज करनी पड़ती है। तो आपने कोशिश ये रखनी है कि यहाँ पे हमेशा आपने सोल्यूशन ही यूज करना है, पानी नहीं यूज करना, और आपको बैटरी थर्मल पे भी आपको वो स्प्रे करना जरूर है। तो ये चीज है। अगर हम माइलेज की बात करते हैं, देखिए पेट्रोल गाड़ी में जो माइलेज रहती है आपके ड्राइविंग स्किल्स पे रहती है कि आप कैसे ड्राइव करते हैं। तो मोर ओवर लोकल में 13 से लेके 15 के बीच में आ सकते हैं, वहीं पे अगर आप हाईवेज पे चल रहे हैं तो 18-19 की आती है, डिपेंड करता है आप ड्राइविंग कैसे करते हो। जितनी बड़ी आप ड्राइविंग रखोगे उतनी ही गाड़ी आपको एवरेज देगी गाड़ी के अंदर। मेंटेनेंस कॉस्ट जो इसके प्रोडक्ट के अंदर आती है, तो लगभग मेंटेनेंस कॉस्ट में सर्विस आती है, सर्विस लगभग 3500 से 4000 के बीच में आती है जब पेड सर्विसेज स्टार्ट होती है, और व्हील लाइनमेंट खर्चा जो है 1500 रुपए के आसपास का वो रहता है अप्रोक्सीमेटली। तो लगभग आप कह सकते हैं कि 5000 रुपये के आसपास इसका जो है व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट सब खर्चा मिला के पेड सर्विस होती है। बट जब आपकी फ्री सर्विसेज आती है स्टार्टिंग में, जैसे 1500 पे एक होती है 2 महीने के अंदर, फिर साल में एक बार होती है 10,000 किलोमीटर, फिर साल में 10,000 किलोमीटर होती है, वहाँ पे जो सर्विस के चार्जेस होते हैं वो नहीं लिए जाते आपसे, और वॉशिंग के भी चार्जेस नहीं लिए जाते, सिर्फ आपको इंजन ऑयल वगैरह के चार्जेस देने होते हैं। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कम खर्चा पड़ता है। बट नॉर्मली अगर हम इस एसयूवी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 5000 के एक सर्विस जो है कंपनी से बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही डिसेंट है इतने बड़े इंजन के साथ। तो ये चीज आपको मिल जाती है। और साउंड प्रूफिंग के लिए यहाँ पे इंसुलेशन भी दे रखी है, ताकि आपको इंजन की साउंड है बाहर ना आए, आपकी जो राइड है, आपके कैबिन के अंदर साउंड है वो कम से कम रहे, तो थोड़ा सा आपको फायदा मिल जाता है। तो ये चीज आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। इंजन के बारे में मैं स्टार्ट करके बताऊं तो दोस्तों कैमरामैन जी यहीं रहिए, कि इंजन के पास आइए, मैं स्टार्ट करके दिखाता हूं गाड़ी को। तो देखिए मैं आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाने लगा हूं, ताकि आपको पता लग सके गाड़ी का इंजन साउंड कैसे करता है। ये देखिए दोस्तों, आपकी गाड़ी का जो इंजन है स्टार्ट हो चुका है, जो कि बहुत ही साउंड प्रूफिंग है, बहुत कम साउंड है इसकी, और वाइब्रेशन भी बहुत कम से कम है। तो ये चीज आपको गाड़ी के इंजन के साथ आपको देखने को मिलती है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही साउंड प्रूफ है। और आज की डेट में ना प्रैक्टिकलिटी में पेट्रोल गाड़ियां ही बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू डीजल की, अगर आपकी रनिंग कम है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो दोस्तों आज का जो रिव्यू था कैसा लगा, जहां पे हमने इस प्रोडक्ट को यानी एस ऑप्शन को 14,09,000 की कीमत के साथ जस्टिफाई करके देखा कैसा है। देखिए ऑल ओवर उन लोगों के लिए जो लोग लंबे टाइम के लिए प्लानिंग कर रहे थे, एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे जो कि आफ्टर मार्केट भी कम से कम मेंटेनेंस दे, रीसेल वैल्यू फैक्टर हो अच्छा, और साथ साथ आपको एवरेज भी अच्छी खासी दे दे, और फीचर भी लोडेड हो, तो उस टाइम पे ये जो प्रोडक्ट है, वेरिएंट है, बहुत ही जस्टिफाई करेगा आपको। देखिए 14,09,000 के अंदर अगर आप 10 साल गाड़ी रख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको डिफॉगर एसेंशियल फीचर चाहिए, एलईडी हेडलैम्प होने चाहिए, प्लस आपको क्रूज कंट्रोल फीचर भी होना चाहिए, प्लस गाड़ी के अंदर आपको आर्मरेस्ट, ईयर रिसीवेंट, चार्जिंग पॉइंट्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम, कैमरा फैसिलिटी के साथ, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग फीचर, रूफ रेल, सनरूफ, अलॉय व्हील्स, ऐसे तमाम फीचर जो है इसके अंदर दिए गए हैं, जो कि मुझे लगता है कि लॉन्ग टाइम अगर कोई 10 साल गाड़ी प्लान कर रहा है उनके लिए बहुत ही वर्थफुल होता है। हाँ, जिन लोगों को ब्लू लिंक कनेक्टिविटी चाहिए, या फिर डायमंड कट लॉय व्हील चाहिए, वायरलेस चार्जर चाहिए, तो उनको एसएक्स के अंदर जाना चाहिए। तो वहाँ पे लगभग हमारे जो कॉस्टिंग आती है अराउंड 83-84,000 रुपीज एक्स्ट्रा जाता है हमारा। तो अब आपकी चॉइस है कि आपने कैसे करना है, बट मोर ओवर ये जो वेरिएंट है बहुत ही वर्थफुल है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।